भाई और बहनों, वाई इंडिया वाई के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पहला जो हमारा वीडियो है उसमें यह एक दुखद घटना पर आधारित वीडियो है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक 22 से 23 साल के एक लड़के की सड़क दुर्घटना में जान चली गई है। लड़के का नाम है साहिल धनेश्रा और उनकी मां यहाँ एक ट्विटर पे मेरे वीडियो में अपील करते हुए देखी जा रही है कि उनको न्याय चाहिए और बाकी लोगों से भी यह अपील करते हैं कि कैसे हमें सड़क दुर्घटना में सुरक्षित रहना चाहिए। और मैं इना साहिल धनेश्रा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। He was an unlicensed driver। तो यहाँ पर हम वीडियो को रोकते हैं और जैसा कि माँ बता रही हैं कि यह एक बहुत ही दुर्घटना घटना है और यह एक सिंगल पेरेंट थी और इनको क्या दुख है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं इस बात से कि 23 वर्ष तक एक माँ अपने बेटे को पालती है और अचानक से उनके जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है। यह केवल एक मृत्यु नहीं, एक सड़क दुर्घटना नहीं, एक लापरवाही की भारी कीमत का उदाहरण है। जो मीडिया रिपोर्ट है उसके अनुसार कहा जाता है कि एक नाबालिग लड़की वाहन चला रही थी, उसके साथ उसके भाई भी थे और दोनों रील्स बना रहे थे। दोनों में से किसी के पास लाइसेंस भी नहीं थी। पहले गाड़ी ने मोटरसाइकिल पर टक्कर मारी और एक कार पर टक्कर मारी और यह द्वारिका की घटना है। अब आप समझ ही सकते हैं कि एक माँ को कितना असहनीय पीड़ा हो रहा होगा और इस घटना से हम सबके लिए गंभीर चेतावनी है कि कभी भी नाबालिगों को वाहन चलाने नहीं देना चाहिए और खास करके बिना वैध लाइसेंस के तो और भी नहीं देना चाहिए। यातायात नियमों का पालन करें। जो गाड़ियां हैं वह एक पावरफुल चीज होती है और विथ ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तेज रफ्तार में और लापरवाही से हमें बचना चाहिए। सड़क पर की गई यह एक छोटी सी गलती कई परिवारों की दुनिया उजाड़ सकती है, इसलिए हमें जिम्मेदारी से ड्राइव करना चाहिए। अब हम दिखाते हैं आपको सड़क से जुड़ी हुई एक और वीडियो जिसमें एक फ्लाईओवर को दर्शाया गया है। यह दिल्ली का हैदराबाद फ्लाईओवर है। तो सोच कर देखिए कि फ्लाईओवर ऑलरेडी बीच में क्रैम्प्ड है, यदि वो गिरी तो क्या हो सकता है? कितनी सारी गाड़ियां गिरेंगी और कितने सारे लोग मरेंगे। आप सोच के देखिए इसके बारे में और इसीलिए हमें बार बार कहना पड़ता है वाई इंडिया वाई, ऐसे क्यों है? अब आगे बढ़ते हैं और सड़क दुर्घटना से जुड़ा हुआ एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। इमेजिन करिए अगर आपके फादर रोड के किनारे शांति से चल रहे हो और एक गाड़ी आकर कुछ इस तरीके से उन्हें कुचल दे और उनकी जान ले ले और महीनों तक अपने फादर को इंसाफ दिलाने के लिए आप पुलिस स्टेशन, कोर्ट और इधर उधर के चक्कर लगाते रहो, पर सामने वाले की पॉलिटिकल बैकिंग की वजह से आपको इंसाफ ना मिले। डर लगता है ना सोच के। कुछ ऐसा ही हुआ है श्रेयस के साथ। 22 August, my father died. Here he is. He's not breathing anymore. He's dead. वैसे मैं जनरली कहता नहीं हूँ, पर इस वीडियो को एंड तक देखना, यू विल बी शॉक्ड। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 19 अगस्त 2024 को श्रेयस अपने फादर को लास्ट गुड बाय बोलता है। इसके ठीक 2 दिन बाद जब इसके फादर अपने पेट डॉग के साथ घर के पास ही वॉक कर रहे थे, तब एक गाड़ी इन्हें इतनी बुरी तरीके से टक्कर मारती है कि इनके दोनों पैर कुचल जाते हैं, शरीर में हर जगह से खून आता है और 24 घंटे के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। अकॉर्डिंग टू श्रेयस, इस गाड़ी को चलाने वाला आदमी नशे में पूरी तरह धुत था। जब वो इस इंसिडेंट की डिटेल्स लिख के एफआईआर कराने जाता है तो उसे ये बोला जाता है कि इस एफआईआर में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें तो कोई धारा ही नहीं बन रही है। अकॉर्डिंग टू हिम, जो ये गाड़ी चला रहा था उसको 24 घंटे के अंदर बेल मिल जाती है। इस केस में अभी तक 6 कोर्ट हियरिंग हो चुकी है, लगभग 1.5 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक श्रेयस को कोर्ट में समन नहीं किया गया विद ऑल द एविडेंसेस दैट ही हैज। अकॉर्डिंग टू श्रेयस, 23 फेब को जो 7th हियरिंग होने वाली थी उसके बारे में भी कोई क्लैरिटी अपडेट नहीं है।
इट इज रियली सैड एंड शॉकिंग कि जब इस केस के बारे में मैंने रिसर्च करने की कोशिश करी कि किसी न्यूज चैनल या मीडिया आउटलेट ने तो कवर किया होगा, बट किसी ने नहीं किया है। लास्टली मैंने श्रेयांश को खुद कांटेक्ट किया टू नो मोर अबाउट द इंसिडेंट। ये लड़का जो इतने समय से अपने फादर को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहा है, उसे इस तरीके का भी थ्रेट आया था। श्रेयस अब तक जो भी कर सकता था खुद से वो उसने किया है। उसने एविडेंसेस इकट्ठा किए, उसकी स्किल सेट जो कि एक्टिंग और फिल्म मेकिंग है उसका यूज करके उसने जस्टिस पाने की कोशिश करी है। उसने सोशल मीडिया पे अपनी बात रखी जिससे मिलियंस ऑफ पीपल नाउ नो हिज स्टोरी। ये सब करने के बाद नाउ ही इज वेटिंग एंड वॉचिंग कि सिस्टम अब उसके साथ क्या करता है, उसके फादर को इंसाफ मिलता है या नहीं। He'll be updating on every hearing from now on. तो न्यूज चैनल या मीडिया आउटलेट तो कवर करेगा नहीं, बट आई रिक्वेस्ट ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स whether small or big, kindly share this reel as much as you can and let people see the truth. He is not begging anyone, but we have to do our part. अगर इस केस के बारे में आपको और डिटेल जाननी है कि वो कौन था जो गाड़ी चला रहा था या वो गाड़ी कौन सी थी और कोई भी डिटेल्स आपको जाननी है, तो I have pinned the link in the comment section. ये किसी के साथ भी हो सकता है। I need justice for my father's death. क्योंकि अगर ऐसे जितने भी केस होते हैं उनको हल्के में ले लिया गया, तो कल वही इंसान जिसने मेरे पापा को मारा फिर से शराब पी गया, कार चलाएगा और बोलेगा यार वो भी बहुत शान से कि मैंने तो दारू पी के किसी इंसान की हत्या कर दी और देखो मैं कितने आराम से गाड़ी चला रहा हूँ, तुम भी कर। क्या मैसेज जाएगा सोसाइटी, क्या सीख मिलेगी लोगों को कि हाँ दारू पी के गाड़ी चलाओ, किसी की हत्या कर दो, किसी का पूरा संसार उजाड़ दो और उसके बाद तुम जमानत पे, तुम फ्री रह सकते हो, तुम जो चाहे कर सकते हो, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम दिखाते हैं आपको सड़क दुर्घटना से जुड़ा हुआ ही एक और वीडियो जो कि मुंबई से है। यहाँ पर मुंबई में एक और जान चली गई और वजह बनी है वही गड्ढों से भरी सड़कें और लापरवाही। 2 दिन पहले अरुण तिवारी रात करीब 10 बजे पेट्रोल भरवाकर घर लौट रहे थे। मुंबई यूनिवर्सिटी पोस्ट ऑफिस के पास अंधेरी सड़क पर उनकी बाइक गड्ढे से टकराई, संतुलन बिगड़ा और पीछे से आ रही बेस्ट की बस ने टक्कर मारी। उन्हें वीएन देसाई हॉस्पिटल ले जाया गया। खून बहुत बह चुका था पर अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर तक उपलब्ध नहीं था। एम्बुलेंस के लिए परिवार को आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। जब तक वो लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी। तो देखिए यहाँ पर जिम्मेदारी की लड़ाई चल रही है फिर से, और इसकी कीमत हमेशा आम लोग चुकाते हैं। बहुत सारे लोग, अरुण तिवारी, रामधन यादव, सोहम खत्रे। तो क्या ये सब जस्ट संख्याएं हैं? 1, 2, 3। उनके पीछे हैं उनके हजारों सपने, उनके पीछे हैं उनके परिवार, और एक पल में सब कुछ खत्म सा हो जाता है। मेरे फादर जो थे वो पेट्रोल भरने आए थे वहाँ पर कलीना में, एंड जस्ट पेट्रोल भर के जाते टाइम पे वहाँ पर लाइन से पूरे पॉट होल्स है, तो वो पॉट होल में मतलब खड्डे में उनका बाइक स्केट हुआ, एंड स्केट होके फिर पीछे से बस वाला उनके पैर से चला गया। एंड देन बस वाला वाज लाइक कि वो हॉर्न भी बजा रहे थे बट हॉर्न उनका नहीं काम कर रहा था, ऐसे बोला उन्होंने। एंड उन्होंने ब्रेक भी नहीं मारा, एंड फिर वहाँ पर ही उनका ऑलमोस्ट जो बॉडी का पूरा ब्लड लॉस हो गया। बाय द टाइम हम वीएन देसाई तक उनको लेकर गए, हमको कॉल आया, एंड फिर वहाँ पर उन्होंने जो भी थोड़ा स्टेबल करके हमको बोला कि यहाँ से आपको लीलावती में शिफ्ट करना होगा। एंड देन फिर वहाँ पर लीलावती में शिफ्ट करने के लिए हम एम्बुलेंस, मतलब उनको बोला कि आप प्लीज़ एम्बुलेंस अरेंज, मतलब एम्बुलेंस भी नहीं अरेंज हुआ। उसके बाद फिर टुक ऑलमोस्ट हाफ एन आवर टू मतलब उनका एम्बुलेंस आने के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि बाय द टाइम आप अपना ऑक्सीजन सिलेंडर दे दो, मैं ऑक्सीजन शिफ्ट मतलब लेके जाके पेशेंट को मैं आपको आपका ऑक्सीजन सिलेंडर वापस ला के दूँगी। सो द नर्स सेड कि उनके पास सिर्फ एक ही सिलेंडर है, मतलब उनके पास बैकअप पे भी एक भी सिलेंडर नहीं था। एंड देन वी टुक हिम टू लीलावती, जब तक फिर वो स्टेबल करके उनको वेंटिलेटर पे डाला, एंड फिर ही गॉट पूरा कॉन्शियस पूरा खो बैठे, बीपी स्टॉप ड्रॉपिंग, उनका पूरा ब्लड उनका सब गिरते गया, एंड फिर शॉक वगैरह सब कुछ दिए। एंड देन डॉक्टर सेड कि इनका बहुत ब्लड लॉस हो गया, ही इज़ नो मोर विद अस। उधर पे लाइट भी नहीं था, इट वॉज सो डार्क, मतलब वहाँ पर कि अंधेरे में भी, मतलब आई एम ऑल्सो ट्रैवलिंग फ्रॉम एशियन हाट टू, वहाँ पर भी मैं इवनिंग में हमेशा ट्रैवल करती हूँ। 1-2 बार मेरे साथ भी ऐसे इंसिडेंट हुआ कि मतलब नहीं दिखा है, मैं खुद 1-2 बार स्केट हुई, बट मेरे साथ कभी ऐसे कुछ नहीं हुआ। पूरा अंधेरा है मैम, वहाँ पर उनको कुछ नहीं दिखा। ही वॉज अ वेरी सेफ ड्राइवर मैम। आई कैन मतलब आप वीडियो में आपको दिखाऊंगी, उसमें उन्होंने हेलमेट पहनी, एटलीस्ट जो मतलब उनके साथ हुआ वो किसी के भी साथ नहीं हो, पॉट होल्स अच्छे से पूरे भर जाए वहाँ पर।
प्रश्न यह उठता है कि आखिर और कितनी जाने जाएंगी जब हमारा सिस्टम जागेगा। और एक वीडियो आपके सामने ला रहे हैं जो कि है सड़क से जुड़ा हुआ कि हमारे सड़क का हाल इतना बुरा क्यों है। भाइयों वो है भाई थर्मलदान वाला ब्रिज देखो हाल तो गिंगी 14 साल लगे बनने में, 1 महीनों ही को भाई चालू है ये बढ़िया सीरिया देखो। अब गड़किंग को कमीशन खाएड़ो है भाई ई साहब घड़ा दिन कौन चला है वो ट्रक आवे गाड़ी आवे पूरा काम पड़ना लाग जाए कोदी तरह वो 14 साल लग गए भाई, 1 महीनों को पूरा चालू है ने रब्बी हाल तो की सीरिया गाड़ी का टाइम है देखो। राम राम भाइयों वो है भाई थर्मलदान वाला ब्रिज देखो हाँ। तो यहाँ पर भाई का कहना है कि इस ब्रिज को बनने में 14 साल लगे मगर खराब होने में 1 महीने भी नहीं, और 1 महीने में इसके सरिया इसके रॉड्स बाहर दिख रहे हैं। इस ब्रिज पे इतना खराब काम हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि जब ब्रिज ही ऐसा है तो क्या हमारा देश सही है, क्या यह अंदर से खोखला नहीं है। अब हम दिखाते हैं आपको अगला वीडियो सफाई से जुड़ा हुआ, और फिर से वही प्रश्न उठता है हम ऐसा क्यों है। तो गाइस देख सकते हैं ये रामेश्वर पुल के नीचे का है, ये इधर देख सकते हैं ये, और इधर ये सब नहा रही हैं उसमें, और इधर सब भाग रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये रामेश्वर पुल के नीचे का है, ये इधर देख सकते हैं ये, और इधर ये सब नहा रही हैं उसमें। और अब आपको दिखाते हैं एक आखिरी वीडियो जो फिर से ट्रैवल यात्रा और रास्ता और गाड़ियों से जुड़ा हुआ है। आप देखिए और सोचिए कि हम ऐसा क्यों हैं और हम ऐसा कब तक रहेंगे। खाकी और खद्दर में भैया गजब कनेक्शन होता है, बड़ा गान हो जाने पर ही यहाँ अटेंशन होता है। लोड लेते खाकी और खद्दर में भैया गजब कनेक्शन होता है।